हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग माय न्यू यूट्यूब चैनल राइट योर इंग्लिश। सो गाइस, आज हम सीखेंगे रेदर और फेयरली का यूज़। ठीक है, इनका दोनों का हिंदी में मतलब काफ़ी या बहुत इस सेंस में करते हैं। ठीक है, आइए से देखते हैं कैसे इसे यूज़ करना है। जैसे मैं हिंदी में भी एग्जांपल लिख दे रहा हूँ ताकि अच्छी तरीके से समझ सकें। जैसे आपने बोला चाय काफ़ी या बहुत गर्म है। ठीक है, तो आप अधिकांश शब्द मोस्टली क्या करते हैं, आप ऐसे बनाते हैं, टी इज़ वेरी हॉट। ठीक है, ये रैदर और फेयरली का भी मतलब सेम ही है, मगर ये इसमें थोड़ा सा अंतर है। जब हम बोलते हैं कि चाय टी इज़ फेयरली हॉट, तो इसका मतलब भी चाय काफ़ी गर्म है, या इसका मतलब ये होता है कि उतनी गर्म नहीं है जितनी मुझे चाहिए। ठीक है तो गर्म तो है मगर उतनी नहीं जितनी मुझे चाहिए। जैसे कि अगर आपने बोलना है, अगर ये आ गया टी इज़ रैदर हॉट, चाय काफ़ी गर्म है, इसका मतलब है जितनी मुझे चाहिए उतनी ही है, उससे ज़्यादा ही है मगर जितनी चाहिए उतनी है। अगर फेयरली लग रहा है तो इसका मतलब ये जितनी मुझे गर्म चाहिए उतनी नहीं है जी। ठीक है, मगर तीनों का ही मतलब सेम है कि काफ़ी गर्म है या बहुत गर्म है। आइए एक दो और एग्जांपल देखते हैं ताकि और अच्छी तरीके से समझ सकें इसे। जैसे आपने बोला कि वह काफ़ी लंबा है, वह काफ़ी या बहुत लंबा है। ठीक है, या तो आप ऐसे बनाएंगे ही इज़ वेरी टॉल, आप अधिकांश ऐसे ही बनाते हैं। अब आपने बोलना है कि लंबा तो है मगर इतना नहीं जितना होना चाहिए, तो आप फिर ऐसे बोलेंगे ही इज़ फेयरली टॉल। ठीक है, मगर उतना लंबा नहीं है जितना होना चाहिए, तो मतलब सो है, मतलब ठीक ठाक है। अगर आपने बोल दिया कि काफ़ी लंबा है, बहुत लंबा है, ही इज़ रैदर ही इज़ रैदर टॉल, इट मीन्स इसका मतलब भी काफ़ी लंबा है मगर ये मतलब कि जितना लंबा होना चाहिए एक इंसान को। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो वेरी का मतलब सिंपल हम बना देते हैं। फेयरली मिस होता है ज़रूरत से कम, और रैदर मिस होता है ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, जैसे आपने बोला कि आज बहुत गर्मी है, आज गर्मी है। ठीक है, सॉरी, तो आप ऐसे बनाते हैं, इट इज़ वेरी हॉट। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि गर्मी है मगर उतनी नहीं है जितनी जितनी होनी चाहिए, या मतलब ज़्यादा नहीं है, इट इज़ फेयरली हॉट। ठीक है, अगर मैंने बोला ज़रूरत से ज़्यादा है, इट इज़ रैदर हॉट। ठीक है, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, इसमें ज़रूरत से कम है। ठीक है, अब यही मैंने एक और रिलेटिवली भी बताया था, इट इज़ रिलेटिवली, मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बनाई है। तो यहाँ पे भी इसका मतलब ये काफ़ी गर्म है, आज काफ़ी गर्म है, गर्मी है सॉरी, तो यहाँ पे टुडे लगा लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब भी, मगर ये कंपेयर कर रहा है, ये बोले कल के मुकाबले आज ज़्यादा गर्मी है, मगर ये भी, इसमें भी सेंस ये निकला काफ़ी गर्मी है। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे बोला ज़रूरत से ज़्यादा है, यहाँ पे ज़रूरत से कम है, यहाँ पे बहुत है। अब यहाँ पे कितनी है कुछ नहीं मालूम है, मगर है बहुत। आपने बोला कि वह इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश फेयरली वेल। ठीक है, मगर अब यहाँ पे आपको खुद समझना चाहिए, ज़रूरत से कम है मगर अच्छी है, मगर उतनी अच्छी नहीं है। अब यहीं पे उसने बोल दिया ही स्पीक्स इंग्लिश रैदर
वेल इसका मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है या उतनी है, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छी है। अब यही उसने बोल दिया ही स्पीक्स इंग्लिश रिलेटिवली वेल, तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है किसी से कि उसके मुकाबले उसकी काफ़ी अच्छी इंग्लिश है। तो तीनों का मतलब ही काफ़ी या बहुत में यूज़ होता है, मगर यहाँ पे ज़रूरत से कम ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है। जैसे आपने बोला कि मैं उसे काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, आई नो हिम फेयरली वेल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कितने अच्छे तरीके से वो जानता है, मतलब उतना अच्छे तरीके से नहीं जानता जितने अच्छे तरीके से उसे जानना चाहिए। अब यहीं पे अगर उसने बोल दिया आई नो हिम रैदर वेल, तो इट मीन्स यहाँ पे अच्छे तरीके से जानता है, काफ़ी अच्छे तरीके से उसे जानता है। ओके, अब यहाँ पे अगर उसने बोल दिया आई नो हिम रिलेटिवली वेल, तो यहाँ पे आपको पता लग गया कंपैरिजन कर रहा है किसी और से, किसी और के मुकाबले वो अच्छी तरीके से उसे जानता है, मगर तीनों का मतलब काफ़ी या बहुत के सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो बस आपने ये डिग्री देखनी है, यहाँ पे ज़रूरत से कम ज़रूरत से ज़्यादा, यहाँ पे भी यहाँ पे कंपैरिजन है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। उसने काफ़ी अच्छा डांस किया। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा आप क्या लगाना चाहते हैं इसे, ठीक। ओके सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।